कुछ उदाहरण आज बीजेपी ने भी प्रस्तुत किए, तो बीजेपी से समझ लेते हैं कि आप लोग उस समय सरकार में तो नहीं थे वासु जी 2023 में, पर आप लोग ने भी उस समय भी वोट चोरी कर ली और जीत हासिल कर ली, ये आरोप लग रहा है अब तो। देखिए मोहन जी, ये वोट चोरी है क्या? सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को ये स्पष्ट करना चाहिए। वोट चोरी होता क्या है? किसने वोट चोरी की, किसने फर्जी मतदान किया, किस विधानसभा में इतना फर्जी मतदान हुआ, इससे अमुक अमुक व्यक्ति ने फर्जी वोट डाला, इसका कुछ डेटा है कांग्रेस पार्टी में? नहीं, वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। अरे वोट चोरी चिल्लाने बस से नहीं होगा। अब ये डेटा की जिस बात कर रहे हैं, कर्नाटक की एक विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो वहां इनकी सरकार है, इनके एक मंत्री कर्नाटक के, उन्होंने कहा कि तो हमारी सरकार थी, हमारी जवाबदारी बनती थी, तो राहुल गांधी ने उसको मंत्री पद से हटवा दिया। ऐसा है कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा। अगर सच बताओगे तो वहां तुरंत हटा दिया जाओगे। उनके मंत्री ने सच कहा तो उनको हटा दिया। भाई अगर आप कहते हैं कि वोट चोरी हो रहा है तो आप जाइए, चुनाव आयोग ने बोला है ना, आप दीजिए, डेटा के साथ दीजिए हमको, हम कार्रवाई करते हैं। क्यों भाग खड़े होते हो भाई? आपको जान के आश्चर्य होगा, एक तरफ महाराष्ट्र में ये क्या कहते हैं मोहन जी, कि वोटरों की संख्या बढ़ा दी गई, इसलिए कांग्रेस पार्टी हार गई। अब जब बिहार में चुनाव हो रहा है, 62 लाख वोट एसआईआर के तहत काटे गए, तब ये क्या कह रहे हैं कि वोटरों के नाम वोटर घटा दिए गए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। तो कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड है। आप ये तय कर लीजिए कि वोटर बढ़ाने से भारतीय जनता पार्टी जीतती है कि वोटर घटाने से भारतीय जनता पार्टी जीतती है। और तो जब ये एसआईआर, इसी के लिए अगर कहीं पर किसी का डुप्लीकेट नाम है, इन्होंने जितना नाम राहुल गांधी ने दिखाया उसका आपके चैनलों में भी और बाकी चैनलों में फैक्ट चेक किया, वो एक व्यक्ति का बता जिसका नाम बेंगलोर मुंबई में, क्योंकि वो नौकरी पेशा आदमी है, वो जिस जगह पर जाता है नौकरी तो वहां नाम जुड़वाता है। उन्होंने यहाँ के टीवी में इस बात को कहा कि राहुल गांधी जी मेरे डेटा का आप क्यों ऐसा बात करें, क्योंकि जो मैंने ऐसा गलत काम नहीं किया है। तो वो कम से कम निजी जो उनकी वो है प्राइवेसी, उसको राहुल गांधी उजागर कर रहे हैं, वो तो खुद सामने आके इस बात को कह रहे हैं। दूसरी बात हमने जो कही, माननीय गृह मंत्री जी ने, मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने एक नाम बताया, एक नाम मैं और बता देता हूं, ये रमेश कुट्टी थे, कवर्धा। एक डेट बता रहा हूं, इसमें 6 जुलाई 2023, इस दिन कवर्धा में हजारों नाम जुड़े इसी डेट के। और ये व्यक्ति है जो फॉर्म 6 भरता है, और ये इसकी उम्र कितनी पता है मोहन जी? 45 साल। तो 45 साल का व्यक्ति पहली बार वोटर फॉर्म 6 के जरिए, फॉर्म 6 उसका भराया जाता है जो पहली बार वोटर यहां से होगा, शिफ्ट हो गया होगा। नहीं, मैं आप बताता हूं बारे आपका। दूसरी बात, जब इसका पासपोर्ट खंगाला गया, ये इसमें फॉर्म 6 में लिखा होता है कि मैं कवर्धा का निवासी हूं। जब इसका पासपोर्ट देखा गया तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि ये केरल, यानी वो केरल के निवासी हैं। और उसके बाद जब इसका ये तो देखा गया, फिर रायपुर में डेटा खंगाला गया, तो रायपुर में भी इनका ग्रामीण विधानसभा में रमेश कुट्टी का नाम आया। तो क्या कांग्रेस पार्टी वोट चोरी कर रही थी? अगर इनके तर्क से हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी वोट चोरी की। ये बिरगांव का उदाहरण ले लीजिए, जब हमने बिरगांव चुनाव में वो पकड़ा, एक घर में, मुस्लिम घर में 150 मतदाता, 10 बाई 10 के घर में, जो ये कह रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी किया? इसको स्पष्टीकरण देना चाहिए। या बजाय बेफिजूल की बात, देखिए मुद्दे की बात यह है, एक मिनट मोहन जी, मुद्दे की बात यह है, ये राहुल गांधी जी को बचाना चाहते हैं, क्योंकि वो चुनाव हार के क्रेडिबिलिटी जनता के बीच में खो चुके हैं। कहीं कार्यकर्ताओं के बीच में क्रेडिबिलिटी ना खो जाए, इसलिए वोट चोरी का प्रपंच राहुल गांधी ने रचा है।